बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क। तो आज उसी में जो हमारे पास प्रोटेक्शन आता है, प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रोटेक्शन का इंट्रोडक्शन और इसकी जो डेफिनेशन वगैरह इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जो है प्रोटेक्शन के जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन क्या, प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है? हिफाजत करना, किसी चीज़ को बचाना, महफूज करना। तो यानी कि जो आपका नॉलेज है, नॉलेज की प्रोटेक्शन करना, या एक्सपर्टीज, प्रोडक्ट्स वगैरह, जहाँ आपकी सर्विसेज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी चीज़, इन सारी चीज़ों की हिफाजत करना असल में आपका जो है वो प्रोटेक्शन आता है। तो अब हमारे पास नॉलेज और एक्सपर्टीज, चूँकि जो भी हमने प्रोडक्ट हम बनाते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर की जाती है, तो इन सब में क्या होता है, हमारा जो नॉलेज और जो एक्सपर्टीज वगैरह होती हैं वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, और इनका जो यूज़ किया जाता है वो प्रोडक्ट सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया। इसीलिए इन चीज़ों को भी आपको जो है महफूज करना, प्रोटेक्ट करना बेसिकली आपका प्रोटेक्शन में आता है। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, चूँकि हम बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए जो हमारा नॉलेज की बात की जाए वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट जो बेसिकली हमें एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होता है। तो अब जो हमारा इंटेलेक्चुअल होता है वो क्या होता है, वो हमारा कैपिटल, यहाँ पे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो कहना कि एसेट होता है या कैपिटल होता है, कोई भी इंटेलेक्चुअल, और वो हमारे पास कॉम्पिटेंसीज, टेक्नोलॉजी और ब्रांड्स होते हैं। तो सिंपल जो आपको यही है कि जो हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटेलेक्चुअल होता है वो कैपिटल होता है, या एसेट्स वगैरह। एसेट्स क्या होता है, जैसे कि समझा जाता है कि जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स जो है वो एक किसी भी कौम का एसेट्स होता है। आप वो एसेट्स कैसे होते हैं, वो असल में वो कोई एसेट होता है, कोई भी आपके पास चीज़ होना, किसी चीज़ का, किसी के आप मालिक हैं किसी चीज़ के आपके पास है, लेकिन स्टूडेंट का कैसे आप एसेट्स हैं बोला कि वो इसी तरह एसेट है, क्योंकि उनके पास नॉलेज होता है, वो न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी को इवेंट कर सकते हैं, कुछ भी डिस्कवर कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स न्यू से न्यू, सब कुछ उनके माइंड में चल रहा होता है। मैं आपको इन चीज़ों को एक सिंपल से रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंटेलेक्चुअल कैसे जो है एसेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे कि जो मोटरोला और जो सैमसंग है, आप मोटरोला वाले भी मोबाइल बना रहे हैं और जो सैमसंग वो भी मोबाइल्स बना रहे हैं। जो हमारे पास सैमसंग है, आप उनके मोबाइल जो हर एक जो है वो परचेज करने की कोशिश करता है और हर कोई यूज़ करने की, और जो मोटरोला वो आपको बहुत ही रेयर में मिलेंगे और कोई भी उसको यूज़ करना या परचेज करना पसंद नहीं करता। उसकी रीज़न यही है कि हर वो भी उन्होंने भी कुछ उतनी ही इन्वेस्टमेंट किया और दोनों ने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन जो सैमसंग उनका इंटेलेक्चुअल लेवल, उसके ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह का उसको बनाया कि लोग उसको पसंद करें। लेकिन वही चीज़ जो मोटरोला वालों ने बनाई है वो लोगों के इंटेलेक्चुअल लेवल को पिक ही नहीं कर रही, उसके हिसाब से वो मिल ही नहीं रही, यानी कि लोग उसको पसंद ही नहीं कर रहे। तो इसीलिए जो आप क्रिएटिव माइंड से जो भी चीज़ बना रहे होते हैं, असल में आप जो क्रिएटिव चीज़ बनाई है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटेलेक्चुअल कैपिटल होता है, और वो यही एसेट होती है। और उसके अलावा ये भी समझा जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटेलेक्चुअल लेवल अगर उनका हाई है तो वो आगे मूव ऑन करेगी, लेकिन अगर उनका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना हाई नहीं है तो वो आगे मूव नहीं करेगी। तो इसीलिए जो इसमें जो क्रूशियल पार्ट यानी कि अहम पार्ट वो समझा जाता है, वो इंटेलेक्चुअल जो है उसी को समझा जाता है, और यही उनकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंस इसकी होती है, क्योंकि जो क्रिएटिव थिंग्स जो होती हैं, सबसे जो चीज़ें बेसिक थिंग्स होती है वो इंटेलेक्चुअल होता है, और इसीलिए इंटेलेक्चुअल की प्रोटेक्शन करना बहुत ही लाजमी। इसके मुझसे हमारे पास टाइप्स होते हैं, उनके वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हमारे पास देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ आईपी प्रोटेक्शन। अब आईपी वो वाला आईपी नहीं जो इंटरनेट प्रोटोकॉल में हम डिस्कस करते हैं, बल्कि इसका आईपी का मतलब इंटरनेशनल प्रोटेक्शन, यानी कि इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मिलती है। वो अब इंटरनेशनल प्रोटेक्शन की 5 टाइप्स हैं। तो आईपी इंटरनेट प्रोटेक्शन जो है हमारे पास फर्स्ट टाइप्स है वो कॉपीराइट के, दूसरा हमारे पास जो आती है वो पेटेंट, और तीसरी हमारे पास ट्रेडमार्क, चौथी डोमेन नेम, और जो लास्ट वन है वो हमारे पास इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है। अब इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब कि कोई भी चीज़ होती है,
कॉपीराइट पहले तो आता है किन चीज़ों में, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम क्रिएट करते हैं या फिर आर्टिस्टिक जो वर्क किया होता है जिस चीज़ों में, वो हमारे पास वो कॉपीराइट में आ सकती हैं। जैसे कि हमारी जो बुक्स रहती हैं, बुक्स का कॉपीराइट इशू हो जाता है। इसके अलावा मूवीज़ का, म्यूज़िक या फिर पेंटिंग्स वगैरह, फोटोग्राफ्स एंड सॉफ्टवेयर वगैरह, कोई भी चीज़ है इस तरह की, तो इनका सारा का कॉपीराइट इशू होता है। जैसे कि ये मैं अभी ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, तो इस ट्यूटोरियल का अगर कोई और यूज़ करेगा, क्योंकि ये मेरा बनाया हुआ है, इसीलिए इस पर कॉपीराइट इशू जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ जो कॉपीराइट इशू जो समझा, ये अगर कोई किसी ने कोई बुक, कोई भी राइटर ने कोई बुक जो है वो राइट की है, अब उसी बुक का कोई भी जो है मटेरियल यूज़ करेगा तो वो कॉपीराइट इशू में आएगा। या फिर मूवी से अगर किसी ने बनाई है और कोई और उसको यूज़ करा जाता है बगैर उसकी परमिशन को, तो वो भी कॉपीराइट में आता है। तो इसी तरह म्यूज़िक वगैरह, अगर आपने यूट्यूब वगैरह पर कहीं भी काम करते हैं या गूगल वगैरह पर, तो आप यूट्यूब पर अगर आप म्यूजिक वगैरह या मूवी किसी की अगर अपलोड करते हैं तो क्या वो कॉपीराइट का इशू आप होता है। तो बेसिकली यही कॉपीराइट इशू होता है। लेकिन आप उसमें मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, लेकिन अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो, लेकिन अगर आप उसकी किसी की परमिशन के बगैर किसी भी चीज़ को इनमें से यूज़ कर रहे हैं तो वो कॉपीराइट में होते हैं। अब पेंटिंग वगैरह जो हमारे पास यहाँ आर्टिस्ट वगैरह चीज़ें होती हैं, इनको बहुत ही रेयर है, इसमें समझा था कि ये कुछ भी नहीं है, इसमें तो क्या कॉपीराइट इशू, इसमें क्या क्रिएटिविटी। लेकिन ये जो आपको सिंपल कलर वगैरह ये पेंटिंग कुछ नज़र आ रही है, हम साइंस लोगों को तो नहीं पता, लेकिन जो आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए वो बहुत ही मीनिंगफुल होती है। उन वो आपको जो कलर वगैरह, ये मुख्तलिफ कलर, ये चीटिंग जो ये पड़ी हुई है, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर बहुत बड़ी जो कहानी वो छुपी होती है आर्टिस्ट के हिसाब से, इसीलिए उनका भी कॉपीराइट इशू होता है हमारे साथ में। तो आप दूसरी चीज़ हमारे पास पेटेंट का मतलब कि रजिस्ट्री करना किसी भी चीज़ का, यानी कि इसका लाइसेंस वगैरह का यूज़ करना। जैसे कि कोई भी चीज़ है उसका लाइसेंस होता है, किसी की कोई चीज़ है उससे पूछ कर परमिशन लेकर उसका यूज़ करना, उसको कहते हैं पेटेंट। जैसे कि जो यानी कि मेडिकल स्टोर्स वगैरह हो सकते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर है, या फिर कोई भी ब्रांच है, या कोई स्कूल्स वगैरह, तो आप किसी के नाम से कोई और ब्रांच आप ओपन, जैसे मुस्लिम ब्रांचेज होती हैं, तो आप वो ब्रांच ओपन, जैसे गवर्नमेंट की पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, तो आप गवर्नमेंट की ब्रांच अगर आप उसी नाम से यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि आप उनसे एक लाइसेंस लेंगे, एग्रीमेंट करेंगे और उनको पे करेंगे, और उसके बाद उन्हीं के नाम से सिर्फ आप उनसे जो नेम उनका जो ले रहे हैं गवर्नमेंट का, वो सिर्फ और सिर्फ आपका पेटेंट है, यानी कि आप उसके लिए पे करें और बाकी सारी चीज़ें आपकी होंगी। आपका इसमें लाइसेंस वगैरह, यानी कि आपको लाइसेंस दे दिए कि आप इसको यूज़ कर सकते इतनी देर के लिए, इसका कुछ टाइम भी होता है। जैसे कि यहाँ जो है 20 साल जो है लिखा हुआ है। इसी तरह जो कॉपीराइट, इसका भी जो टाइम पहले जो था वो 10 से 30 साल होता था, लेकिन अब तो जो ऑथर की लाइफ है उससे भी कुछ दहाइयाँ जो ज़्यादा जो है रखा गया है। तीसरी चीज़ हमारे पास ट्रेडमार्क को कोई भी साइन या सिग्नेचर या कुछ भी इस तरह की सिंबल्स वगैरह होती हैं, ये अगर आपको अक्सर जब कोको कोला या कोई भी इस तरह ब्रांड जो है उसके ऊपर आपको साइन या टिक का निशान या किसी तरह का कोई भी सिंबल्स की नज़र आती है, तो ये मेरे पास असल में ट्रेडमार्क ही होते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये शर्ट्स वगैरह नहीं, शर्ट्स में क्या होता है लिखा था, जैसे कि पोमा की शर्ट है, पोमा की शर्ट के ऊपर एक टाइगर का सिंबल बनी है। अब वो टाइगर की जो सिंबल है वो असल में ट्रेडमार्क की है, ये किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर, ये किस चीज़ का, इसी में भी कॉपीराइट इश्यूज वगैरह आते हैं कि जिसका जो ट्रेडमार्क का निशान है वो वही यूज़ कर, इसके अलावा कोई और इसको यूज़ नहीं कर। जैसे कि पाकिस्तान में कपड़ों का ब्रांड है वो जो जे के नाम से बहुत मशहूर है, जुनेद जमशेद, आप जे डॉट के नाम से जाना, आप जे डॉट उसका जो ब्रांड है ये आप ऑलरेडी जो डिस्कस किया जा चुका है, इसलिए अब इसको जे डॉट का नाम कोई और यूज़ करेगा तो उसको इसका भी ये कॉपीराइट इशू जो है ट्रेडमार्क का जो ये असल में ये सिंपल ही होता है, सिर्फ ट्रेडमार्क को एक सिंपल, इसको कोई और यूज़ नहीं कर। इन चीज़ों का आपको पता कैसे ये काम, पहले कोई भी आपने कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है या फिर कुछ भी कोई भी चीज़ डेवलप करती है तो सबसे पहले वो सर्च करी, जब वो सर्च करती तो उस सर्च के थ्रू उनको इन चीज़ों के बारे में जो हम पता चलता है। और सेकंड लास्ट इससे हमारे पास है डोमेन नेम होती है, जैसे कि URL वगैरह थे, आप जो ब्राउजिंग www.google.com वगैरह जो ब्राउज़र पे लिखते हैं तो वो आप असल में डोमेन नेम हमेशा जो है यूनिक होता है, और वो आपको डोमेन नेम जो यानी कि डोमेन नेम वगैरह आप डोमेन परचेज करते हैं और उसको वो यूज़ करते हैं।
अब हर एक की जो है वो डिफरेंट जो है वो डोमेन होती है। अगर वो सेम डोमेन अगर आप कहेंगे मैं इस नाम का यूज़ कर रहा तो सेम हो गई, तो आपको फॉरेन कंपनी वाले बताएंगे कि इस नाम से ऑलरेडी डोमेन बनी हुई है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। आप कोई ऐसी डोमेन हमें ऐसा कोई नाम बताएं जो यूनिक हो, जिसमें किसी के साथ ये रिलेट ना करे। तो जैसा कि www. मैंने अभी गूगल बताया, www.youtube.com, ये सारी डिफरेंट जो है www.gmail.com, ये सारे डोमेन नेम्स और ये सब डिफरेंट और यूनिक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिज़ाइन मतलब कि कोई भी चीज़ जो है वो डिज़ाइन करना। आप जो भी चीज़ डिज़ाइन की है, किसी भी इंडस्ट्री वाले ने कोई भी चीज़ बनाई है, वो उसका कोई उसी तरह की कोई और चीज़ कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता। यानी कि जैसे कि होंडा वालों को स्पेयर पार्ट्स वगैरह कह लें, तो अब होंडा एक मोटरसाइकिल वगैरह या गाड़ियों की कंपनी है, तो अब इनके जो डिज़ाइन है इनको कोई और यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ यही इन जिस तरह ये डिज़ाइन इनका है तो यही यूज़ कर सकते। इंटरनेशनल लेवल पर ये चल रहा है। और इसके अलावा इसके कोई भी, हाँ, अगर कोई बनाना चाहता है वो अपना अपना क्रिएटिव माइंड से कोई और चीज़, इंटेलेक्चुअल लेवल जो मैंने स्टार्टिंग में बहुत डिटेल था वही चीज़ इसमें है कि अपने इंटेलेक्चुअल लेवल के हिसाब से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकती है, किसी का कोई भी बनाई हुई चीज़ को यूज़ नहीं कर सकती। तो ये स्पेयर पार्ट्स वगैरह या कोई भी फर्नीचर या टेक्सटाइल वगैरह ये कोई भी चीज़ है, ये अपनी अपनी ही जो हर इंडस्ट्री की अपनी होगी, अगर उसी के हिसाब से वो यूज़ करें। जैसे कि कपड़ों के नए से नए डिज़ाइन है, आप एक कंपनी ने कोई डिज़ाइन बना दिया है तो आप दूसरी कंपनी उसको नहीं बना सकती, उसमें उसका जो इशू आ जाए इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का, उसमें जो IP प्रोटेक्शन होती है, वो जो IP यानी कि इंटरनेशनल प्रोटेक्शन जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो उस पे एक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। इस पे जो इनमें से कोई भी अगर हम इलीगल इशू करते हैं तो इस पे आपके पास कानूनी भी हो सकती है। बहुत से इश्यूज चलते हैं, आपको देखने को भी मिलेंगे, तो ये बहुत सारे इश्यूज इसमें आते हैं। इसलिए जो ये सारी की सारी चीज़ें जो कॉपीराइट इश्यूज वगैरह या फिर पेटेंट, ट्रेडमार्क, डोमेन नेम, ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, सिंपल ये कि सारी की सारी चीज़ें जो है वो यूनिक होनी चाहिए, हर किसी की अपनी होनी चाहिए, कोई किसी की चीज़ को यूज़ नहीं कर, अगर कर सकता है तो जो उसके रूल और रेगुलेशन उनके तहत वो उनको यूज़ करे। इसके बाद हमें प्रोटेक्शन जो प्रोसेस को उसको नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।